गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक कवर करेंगे और वो है टेम्पलेट। तो क्लास 10 मतलब आईटी में 402 जो तुम्हारा कोड है उसमें हम लोग टॉपिक करेंगे टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? एक बना बनाया डिज़ाइन है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में अगर तुमको बहुत सारा काम करना है तो क्यों ना उसका एक फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं और उसी में हम लोग काम करते हैं। तो बार बार हम लोग को वो डिज़ाइन चेंज नहीं करना रहेगा। एक बार एक डिज़ाइन बना लिए और जब भी खोले फाइल तो वो बना हुआ रहता है, हम लोग अपना उसी में काम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ करो हम ही को कहा गया जो क्वेश्चन बनाना है, मान लो क्लास 10 के लिए कंप्यूटर का, तो हम एक डिज़ाइन बनाते हैं और उसी में फिर क्वेश्चन टाइप किए। उसके बाद हुआ क्या, जो हमको फिर बोला गया जो नहीं क्लास 9th का भी क्वेश्चन टाइप करना है। तो अब क्या हुआ, क्लास 10 का जो हम क्वेश्चन टाइप किए थे तो उसमें क्वेश्चन ठीक है चेंज होगा, लेकिन फॉर्मेट हम वही रखना चाहते थे। तो अब क्लास 9th का क्वेश्चन बनाना है तो उसमें भी हमको फिर से वही फॉर्मेटिंग ड्रॉ करना होगा, डिज़ाइन करना होगा। उसी तरह से फिर बोल दिया ने क्लास 11 का भी बनाना है तो उसके लिए किए, तो फिर क्वेश्चन ठीक है अलग रहेगा लेकिन फॉर्मेटिंग तो अलग हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग एक प्री डिफाइंड पहले से अपने से बना लेते हैं टेम्पलेट। उसमें क्या होगा, सब कुछ बना हुआ रहेगा। जहाँ क्लास 9 का बनाना है, क्लास लिखा हुआ है, वहाँ क्लास 9 लिख दिए और उसके बाद 9 का क्वेश्चन टाइप कर दिए। क्लास 10 का क्वेश्चन बनाना है तो क्लास 10 क्लास की जगह में 10 लिख दिया और 10 का क्वेश्चन बना लिया। तो डिज़ाइनिंग हम लोग को बार बार करने का ज़रूरत नहीं होता है, यही टेम्पलेट होता है, ठीक है। अब टेम्पलेट कुछ बना बनाया है, जैसे तुम राइटर इंस्टॉल करते हो, ओपन ऑफिस जब तुम इंस्टॉल करते हो तो कुछ टेम्पलेट तुमको बना बनाया मिल जाएगा। तुमको अगर उससे काम चल गया तो बहुत अच्छा, तुमको उससे काम नहीं चला, तुम कुछ अपना तरह का बनाना चाहते हो तो तब आपको खुद का टेम्पलेट बनाना होगा। तो आज हम लोग सीखते हैं जो पहले से बना बनाया टेम्पलेट है वो किस तरीके से उसमें काम करेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे जो हम लोग अपना टेम्पलेट बना करके फिर उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो दो करना है, एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट को यूज़ करके देखना है और दूसरा हम लोग को अपना टेम्पलेट बनाना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले ओपन ऑफिस खोले और यहाँ पर मैं तुमको ये राइटर खोलना है, तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तुम्हारा राइटर हुआ, इसको हम लोग ओके कर दिए। ये देखो राइटर खुल गया। तो पहले हम लोग जो बना बनाया टेम्पलेट है उसको ज़रा देखा जाए। तो तुम इसमें फाइल में जाओगे, ध्यान से सुनो, तुम चाहो तो इसका स्टेपिंग लिख लो। जैसे क्लास में भी बोलते हैं जो बॉयज़ नहीं लिखता है, पता नहीं वो अपने आप को बहुत तेज़ समझता है, गर्ल्स इस मामले में ठीक होती है, वो लिखती है। तो अपने कॉपी में तुम लोग इसको लिख लोगे। पहला काम हम लोग फाइल में जाएंगे, फिर न्यू में जाओगे, ठीक है। फाइल में गए, न्यू में गए, तुम आ जाओगे सीधे टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स में। तो फाइल में गए, उसके अंदर में न्यू है, न्यू के अंदर में टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स है, उसके अंदर गए और क्लिक कर दिए। ये जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो ये देखना ये टेम्पलेट अभी हमारा सिलेक्ट है। तुम्हारा अगर सिलेक्ट नहीं रहेगा तो ये टेम्पलेट को पहले सेलेक्ट कर देना और इधर आना। यहाँ पर मैं तुमको देखो माई टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन एंड बैकग्राउंड प्रेजेंटेशन, ये 3 ठो दिखा रहा है। इसी में से तुम देख सकते हो। जैसे मान लो हम प्रेजेंटेशन एंड बैकग्राउंड इसमें क्लिक किए, इसके अंदर में देखो ये इतना सारा बना बनाया है। हमको लग रहा है तुमको जो बनाना है वो तुमको इसी में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तब देखा जाएगा, तब हम लोग अपना बनाएंगे। अब कोई भी एक देखते हैं, जैसे मान लो ब्लू एंड रेड ग्रेडियंट, ये टेम्पलेट बना हुआ है, इसको हम लोग क्लिक किए। जैसे ही तुम क्लिक करोगे, जो भी टेम्पलेट को तुम क्लिक करोगे तो वो तुमको यहाँ पर में देखो उसका प्रीव्यू दिख रहा है। अब कहोगे प्रीव्यू दिखने का रीज़न, तो इस बटन को ध्यान देना, ये प्रीव्यू वाला बटन है, इसको दबाएंगे तो ये जो ब्लू एंड रेड ग्रेडियंट है इसका यहाँ चूँकि क्लिक किया हुआ है इसलिए
ये टेम्पलेट दिख रहा है। तुम इसका प्रॉपर्टी अगर जानना चाहते हो तो उस केस में तुम इस बटन को क्लिक करना, तो इसका प्रॉपर्टी दिखा देगा। जो ये है ब्लू एंड रेड ग्रेडियंट है, ये इतने तारीख को बनाया गया था, फिर इसको इतने तारीख को चेंजेस वगैरह किया गया था, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, ये कितना जगह लेता है, ये सारा कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो किसी भी टेम्पलेट का प्रॉपर्टी जानना है, ध्यान से समझिए। इस बटन को दबाइएगा तो प्रॉपर्टी दिखेगा, और इस बटन को दबाओगे तो उसका प्रीव्यू दिखेगा। तो जैसे मान लो ब्लू एंड ये तुम देखे, मान लो तुमको ये देखना है तो इसको क्लिक कर दिए तो इसका देखो ये इस तरह का टेम्पलेट दिखा रहा है। जनरली जब तुम राइटर खोलते हो तो ऐसा थोड़ी दिखता है, वो सिंपल है राइटर तुम खोले, लेकिन ये भी देखो राइटर में ही खुला है, लेकिन ये कितना मस्त डिज़ाइन है, देख रहे हो। तो अगर कुछ जनरल टेक्स्ट तुमको लिखना है और यहाँ पर में जो टाइटल देना है वो नीचे में, और यहाँ मेटेरियल आपको देना है, तो उस केस में आप ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए। मान लो तुम फॉरेस्ट सेलेक्ट किए, तो अब फॉरेस्ट का देख लो कैसा प्रॉपर्टी है। ये देखो फॉरेस्ट का ऐसा लुक आएगा, ठीक है। ये देख रहे हो इधर सेट किया हुआ है, यहाँ पर में आप हेडिंग डाल दीजिएगा और यहाँ कुछ टेक्स्ट डाल दीजिएगा। तो ये फॉरेस्ट का प्रीव्यू हुआ। और फॉरेस्ट का ही अगर प्रॉपर्टी जानना है तो इस बटन को क्लिक करो तो उसका देखो प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ठीक है। कोई भी एक खोलते हैं, जैसे मान लो हम लोग ग्लेशियर को खोलते हैं, तो ग्लेशियर को जब हम खोले तो उसका प्रॉपर्टी ज़रा सा देख लो, ग्लेशियर दिखेगा कैसा, प्रीव्यू देख लो, ये ऐसा आ रहा है। तुमको सपोज करो ऐसा ही डिज़ाइन में काम करना था, दिस इज़ द प्री डिफाइंड टेम्पलेट, आपको ऐसी में काम करना है सपोज। तो कुछ नहीं, आप ग्लेशियर को सिलेक्ट करिए और यहाँ आके ओपन कर दीजिए। अब देखो ये तुम्हारा ग्लेशियर खुल गया। अब इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर मैं आप अपना टाइटल डालो, जो भी टाइटल डालना है। जैसे मान लो इनविटेशन कार्ड बना रहे हो, इनविटेशन कार्ड, ये टाइटल डाल दिए और यहाँ पर मैं अपना कमेंट डाल दिया, प्लीज कम एंड ज्वाइन द पार्टी। तो ये देखो कितना सिंपल बन गया, ठीक है। तो आपको इसमें देख रहे हो कुछ डिज़ाइन करने का ज़रूरत नहीं है, ये बना बनाया आपको मिल गया। अब आप ये बना लिए, आपको और कुछ इसमें कुछ लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो बात ख़त्म करिए, ये बन गया, ठीक है। तो ये तो हो गया बना बनाया। दिस इज़ द टेक्निक टू यूज़ द प्री डिफाइंड टेम्पलेट। अब सवाल उठता है हम लोग अपना खुद का कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना खुद का कैसे बनाएंगे, ज़रा सा उसको देखा जाए। तो जब तुमको अपना बनाना, प्री डिफाइंड बनाना था, तो फाइल में गए, न्यू में गए और यहाँ पर मैं आकर के टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट से तुम ढूंढ लिए। अब सवाल उठता है तुम अपना कैसे बनाओगे। अब अपना कैसे बनाएंगे, जैसे हम तुमको शुरू में ही डिस्कस किए, जो हमको क्वेश्चन पेपर का ही करना है तो कैसे करके करेंगे। तो जैसे मान लो क्वेश्चन पेपर का ही हम बनाते हैं, तो जनरली तुम देखते होगे तुमको क्वेश्चन जो आता है उसमें तुम्हारा स्कूल का नाम लिखा रहता है। जैसे मान लो लिख दिए DAV कपिल देव पब्लिक स्कूल कटरू रांची, ठीक है। और यहाँ पर में हम लिख दिए क्लास, यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको 9 का भी बनाना है, 10 का भी बनाना है, 11 का भी बनाना है, 12 का भी बनाना है, तो यहाँ क्लास हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर में हम लोग लिख दिए मान लो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी मान लो जैसे हम बना रहे हैं IT का, तो कोई दूसरे टीचर बोले जो नहीं हमको बनाना है फिजिक्स का, तो वो अपना सब्जेक्ट में फिजिक्स भर लेंगे। हम एक टेम्पलेट बना रहे हैं, ध्यान से सुनिए, हम एक टेम्पलेट बना रहे हैं जो कॉमन टू ऑल होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट दे दिए और उसके बाद फुल मार्क्स दे दिए, मान लो 20 मार्क्स का हो रहा है, और टाइम दे दिए सपोज करिए 1 पीरियड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर में हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं, मान लो जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जनरल इंस्ट्रक्शन मान लो 1,
2, मान लो 2 ही ठो हम देना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 1, ठीक है। और क्वेश्चन 1 में तुमको जो देना है, जैसे मान लो दे दिए जो सेलेक्ट एनी वन, सेलेक्ट एनी वन, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑप्शन दे दिए, मान लो ए, फिर दे दिए बी, फिर दे दिए बी, फिर दे दिए सी, ठीक है। और उसके बाद दे दिए क्वेश्चन 2, और इसमें भी मान लो कुछ क्वेश्चन दिए जो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, इस तरीके से हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन ये तो सजा हुआ नहीं है, तो पहले इसको सजा देते हैं। तो पहले ये जो हेडिंग में है इसको सेंट्रल अलाइनमेंट कर दिए, ठीक है। क्लास को भी मान लो हम सेंट्रल अलाइनमेंट कर दिए, और ये वाले को सपोज करो सब्जेक्ट में थोड़ा सा गैप दे दिए, फुल मार्क्स 20, टाइम 1 पीरियड, और इसको मान लो ऐसे कर दिए, ठीक है। अब जनरल ये इतना हम सेव कर लिए, थोड़ा सा डिफरेंट लगे तो थोड़ा फॉन्ट वगैरह चेंज कर देते हैं, फॉन्ट का साइज बड़ा कर देते हैं। मान लो ये टाइम्स न्यू रोमन में इसको 18 कर दिए, और इसको बोल्ड कर दिए। क्लास को मान लो हम सेलेक्ट करके, क्लास को सेलेक्ट करके बोल्ड किए, और इसका फॉन्ट साइज मान लो 15 कर दिए, और इसका फॉन्ट जो है वो हम कर दिए वर्धना, ठीक है। उसी तरह से इसका भी वही कर देते हैं, इसका टाइम्स न्यू रोमन नहीं करके हम लोग एरियल कर देते हैं, और इसका फॉन्ट साइज हम 15 कर देते, 15 तो वो बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं, मान लो 13 कर देते हैं, और बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं, अच्छा लगेगा। चलो अंडरलाइन भी कर दिए, और इधर उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमको मान लो सपोज करो क्लास 9 का करना है, तो यहाँ क्लास की जगह 9 लिख देंगे, सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स, तो यहाँ फिजिक्स लिख देंगे, और फिजिक्स का क्वेश्चन बना लेंगे। हमको मान लो कंप्यूटर का बनाना है क्लास 12 का, तो यहाँ क्लास 12 लिख देंगे, सब्जेक्ट में यहाँ कंप्यूटर, और जो जनरल इंस्ट्रक्शन 12 के लिए देना है वो डालेंगे, यहाँ क्वेश्चन लिखना चालू करेंगे। तो ये जो डिज़ाइन तुम देख रहे हो, ये डिज़ाइन तो अब हमको बार बार बनाने का ज़रूरत नहीं होगा, ये हम बना दिए हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट तुम्हारा प्री डिफाइंड नहीं था, ये टेम्पलेट तुम खुद से बना रहे हो, ठीक। तो ये तुम अभी बना लिए हो, एक बार का मेहनत करिए, और ज़िंदगी भर अपना बना बनाया रहेगा, उसको यूज़ करिए। तो ये हम लोग बना लिए। अब स्टेप आप लिखते जाइए, समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो लिखते जाइए। फाइल में जाओगे, अब की बार तुम जैसे न्यू करते थे, इस बार तुम न्यू नहीं करोगे, टेम्पलेट में जाओगे, और यहाँ पर मैं आकर के सेव बटन को दबाओगे। और तुम ये टेम्पलेट तो तुम बना रहे हो, तो तुम तो अपना कुछ नाम डालोगे ना। तो सपोज करो हम इसका नाम डाल दिए क्वेश्चन, न्यू टेम्पलेट, देखो यहाँ जो लिखा है ना न्यू टेम्पलेट, यहाँ पर में हम लोग टेम्पलेट का नाम डाल देंगे, मान लो हम डाल दिए क्वेश्चन, ठीक है। और इसको तुम किसके अंदर में रखना चाह रहे हो, माई टेम्पलेट के अंदर, ये प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड के अंदर की प्रेजेंटेशन के अंदर, उसमें तुमको क्लिक करना है। सपोज करो हमको माई टेम्पलेट में ही करना है, ठीक है। तो न्यू टेम्पलेट, टेम्पलेट का नाम हमको जो भी अपना ढंग का नाम लगे वो बना लिख दिए, कहाँ रखना है वो सेलेक्ट कर लिए, और कुछ नहीं, सिंपल ओके कर दीजिए, हो गया आपका ये टेम्पलेट रेडी, ठीक है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, ये देखो हम बंद कर दिए। सेव करना है, बोले हम नहीं करेंगे सेव, देखो हटा दिए, ठीक। अब ध्यान से देखो, जो टेम्पलेट हम बनाए थे क्वेश्चन वाला, अब हमको क्वेश्चन बनाना है। अभी सपोज करिए 8 का अब इंग्लिश का क्वेश्चन बनाना है, कितना आसान हो गया। देखो ओपन ऑफिस खोले, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोले,
ये देखो खुल गया। और फिर यहाँ पर में हम लोग फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और टेम्पलेट में जाएंगे। यहाँ आए और ध्यान से देखो, हम लोग जो अपना टेम्पलेट क्वेश्चन वाला बनाए थे, तुम याद करो, वो हम लोग का माई टेम्पलेट में था। तो माई टेम्पलेट को खोलिए और देखो यहाँ एक ही ठो बना हुआ है क्वेश्चन। बस इसको क्लिक करेंगे और देखो ये सैंपल दिखा रहा है, बस इसको ओपन कर लिए। ये देखो आ गया। अब यहाँ पर मैं हम अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए। मान लो हम क्लास 8 का बना रहे हैं, तो इधर क्लास 8 लिख दिए और सब्जेक्ट हमारा मान लो है तुमको इंग्लिश, तो यहाँ पर मैं हम लोग लिख दिए इंग्लिश का बनाओ भाई, इंग्लिश का बनाओ। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट में चला गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अरेंज कर दिए। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ जो भी डालना है, ऑल मान लो जनरल इंस्ट्रक्शन डाल दिए, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, कंपल्सरी मार्जिन ऑन लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे दिए, सेलेक्ट एनी वन, जैसे जो भी क्वेश्चन अपना हम लोग अपना ये बनाना चालू किए। ठीक, और इसको फिर लेकर के मान लो हम सेव कर दिए, ये हम सेव कर दिए। तो ये हम क्लास 8 का बना रहे हैं, तो यहाँ क्लास मान लो लिख दिए 8, हो गया। अब इसको हम बंद कर दिए, सपोज ये क्लास 8 का बना दिए। अब हमको 9 का बनाना है, कितना आसान हम कर दिए हैं। देखो अब हमको 9 का बनाना है, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट में जाएंगे। यहाँ पर मैं टेम्पलेट के अंदर में ये क्वेश्चन दिख ही रहा है, तुम देखो, याद करो माई टेम्पलेट के अंदर में क्वेश्चन बनाए थे। इसको खोलिए, यहाँ देखो क्वेश्चन तुमको दिख ही रहा है, इसको क्लिक करिए, ओपन करिए। अब देखो फिर से ब्लैंक खुल गया। अब तुमको 9 का बनाना है, तो यहाँ अपना 9 का बना लो। कितना सिंपल, देख अब क्लास 9 का बनाना है, तो यहाँ पर मैं अब हम 9 का बनाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे भाई 9 का बनाओ। यहाँ 9 का बनाओ। 9 का हम कौन चीज़ का बना रहे हैं, मान लो हम हिस्ट्री का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो यहाँ हिस्ट्री लिख देंगे। ये देखो अब हिस्ट्री का बनाना है, तो यहाँ हिस्ट्री लिख दिए। फिर यहाँ पर मैं जो भी इंस्ट्रक्शन देना है अपना वो इंस्ट्रक्शन दिए। ठीक है, तुमको 3 नंबर में कोई दूसरा देना है, तो 3 नंबर में अपना इंस्ट्रक्शन दे दो। ये तो कुछ बना बनाया तुमको मिल गया। अब यहाँ पर मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन जो देना है दीजिए, फिर इसको सेव कर लीजिए। फाइल में गए, फिर इसको सेव कर लिए, और चूँकि ये 9 का बना रहे हैं, तो यहाँ लिख दिए क्लास 9, सेव कर लिए। ये हो गया, बन गया। अब तुमको 10 का बनाना है, तो फिर से फाइल में जाके, टेम्पलेट में जाके क्वेश्चन वाला टेम्पलेट खोलिए और उसको कर लो। तो इस तरीके से हम लोग यूज़र डिफाइन टेम्पलेट बनाए। ठीक है, तो 2 तरीका हो गया। अब देखो होता क्या है, जैसे अभी एग्ज़ाम का सीज़न है और हमको बार बार खोलना है, तो हम वहाँ पर बार बार जा रहे हैं, फाइल में जा रहे हैं, वहाँ पर में जा कर के अपना जो टेम्पलेट है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको डिफ़ॉल्टे सेट कर दिया जाए। तो चलो हम लोग अब सीखते हैं डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करते हैं टेम्पलेट को। मतलब जब भी हम राइटर खोलेंगे ना, तो मेरा वो टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट जिसको हम सेट कर देंगे, क्वेश्चन ही हमको टाइप करना है हर क्लास का, तो क्यों ना हम उसको डिफ़ॉल्ट में ही सेट कर देंगे। तो जैसे मान लो राइटर खोले, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं वही आएगा। देखो फाइल में जाओगे और फिर इसी में टेम्पलेट में आना, और तुम ऑर्गेनाइज में जाना। ऑर्गेनाइज में तुम्हारा देखो माई टेम्पलेट के अंदर में क्वेश्चन है, यहाँ आना। ठीक है, और यहाँ पर में देखो कमांड है, और यहाँ पर मैं सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कर लेना। ठीक है, ध्यान से सुनो, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। तुमको डिफ़ॉल्ट सेट करना है टेम्पलेट को, ध्यान से सुन लीजिए, स्टेप आप लिख लीजिएगा। फाइल में जाना, उसके बाद तुम आ जाओगे टेम्पलेट में,
टेम्पलेट को खोले, ऑर्गेनाइज में गए, देखो ये ऑर्गेनाइज सबसे ऊपर है, वहाँ पर में गए, उसको खोलना, और तुम्हारा जो टेम्पलेट जिसको तुम डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हो वो है क्वेश्चन, और क्वेश्चन टेम्पलेट जो तुम बनाए हो वो बनाए हो माई टेम्पलेट के अंदर। तो माई टेम्पलेट को खोलना और यहाँ देखो ये क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन में जाना, यहाँ जाना कमांड्स में, कमांड्स में आने के बाद इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देना, सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, बस हो गया, सिंपल, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब देखो हम फिर से राइटर खोलते हैं, ये देखो राइटर खोले, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोले, देखो ये आ गया, ये आ गया, ये तो हम नहीं खोले हैं, हम तो राइटर खोल रहे थे, ये आ गया। अब यहाँ पर मैं जो काम करना है करिए, इसको सेव करिए, और उसके बाद फिर तुम इसको अपना बंद कर लेना। फिर जब तुम बंद कर लोगे, अब तुम कहोगे जो हमको अब फिर से टाइप करना, कोई ज़रूरी नहीं है, तुम डिफ़ॉल्ट में सेट ही कर लिए हो। बस इसको जाइए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलिए, ये आपका देखिए आ गया, कोई हेडेक नहीं करना था, यहाँ हम लोग डिफ़ॉल्ट सेट कर दिए हैं। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट सेट कर दिए, सारा क्वेश्चन वगैरह का काम कर लिए। अब एग्ज़ाम का सीज़न समाप्त, अब एग्ज़ाम का सीज़न हो गया समाप्त। तो जब समाप्त हो गया तब क्यों इसको डिफ़ॉल्ट सेट किए हो, तब तो इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसको हटा दो। ये भी देखो कितना आसान है, चलो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हटाते हैं। फिर हम लोग जाएंगे फाइल में, फाइल में आने के बाद फिर टेम्पलेट में जाओगे, टेम्पलेट में फिर ऑर्गेनाइज में ही जाना और इसको खोलना। इसको जैसे ही खोलोगे तो तुम माई टेम्पलेट में गए हो, माई टेम्पलेट में फिर क्वेश्चन में जाना और फिर यहाँ कमांड्स में आना और रीसेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, ध्यान दो, कमांड्स में जाना तो यहाँ है रीसेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट और यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर लेना। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर लिए, क्लोज कर लिए, इसको अब ख़त्म करिए और अब ज़रा सा खोल करके देखिए, जो अब जो जिसको तुम डिफ़ॉल्ट सेट किए थे अब वो डिफ़ॉल्ट वाला नहीं आएगा। ये देखो खोल रहे हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं, देखो अब आ रहा है डिफ़ॉल्ट, ये जो हम लोग टेम्पलेट सेट किए थे नहीं ना आ रहा है। सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या क्या चीज़ सीखे, टेम्पलेट बना हुआ को यूज़ कैसे करते हैं, और अगर जो बना हुआ है वो हमको पसंद ही नहीं आया तो हम अपना कैसे बनाएंगे, तो हम अपना भी बना सकते हैं। तो दो टेम्पलेट हुआ, एक प्री डिफाइंड हुआ और एक यूज़र डिफाइंड। प्री डिफाइंड तुम राइटर इंस्टॉल करते हो तुमको मिल गया, यूज़र डिफाइंड जो हम और तुम बनाते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टेम्पलेट प्री डिफाइंड बनाना सीखे, अपना टेम्पलेट बनाए। अपना टेम्पलेट को अगर हमको बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो डिफ़ॉल्ट में सेट कर दिए, अपना टेम्पलेट को डिफ़ॉल्ट में नहीं सेट करना है तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हटा दिए, सिंपल। ठीक है, तो अगर तुमको समझ में आया होगा तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। नेक्स्ट वीडियो हम तुमको और भी जो तुम्हारा जो रेस्ट टॉपिक बचा हुआ है उस पर बना करके देंगे। तब तक के लिए बाय।